अपने भाई के प्रति अथाह प्रेम दिखाया गया है। रामायण के हर एक चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य मिलती है। अंत में हम यही कहेंगे, रामायण हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना, भाइयों से प्रेम रखना, गुरु का आदर करना, अपनों से छोटों को प्रेम और सम्मान देना, एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करना, राजधर्म और कर्तव्य का पालन करना आदि शिक्षा देती है। तो चलिए हम सब मिलकर रामलीला की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। तो हम जेवीएन प्रियाली बोराइन ग्रुप को स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जेवीएन। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, आपने मुझे सभी सुख दिए, परंतु संतान प्राप्ति के सुख से वंचित रखा। मुझे इस सुख की प्राप्ति कब होगी भगवान? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, रानी कौशल्या ने एक पुत्र को, रानी सुमित्रा ने 2 पुत्र को तथा मेरी प्यारी रानी कैकेयी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण की। स्पर्श गुरु वशिष्ठ, आपका अयोध्या में स्वागत है। आसन ग्रहण करें। गुरुदेव, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? हे राजन, चारों राजकुमार शिक्षा हेतु गुरुकुल जाने योग्य हो गए, अतः आप उनका उपनयन संस्कार करवाइए तथा उन्हें मेरे साथ शिक्षा हेतु प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके स्पर्श गुरु विश्वामित्र, आपका अयोध्या में स्वागत है। आइए स्थान ग्रहण करें। गुरुदेव, बताइए मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? हे राजन, असुरों द्वारा यज्ञ में उपद्रव उत्पन्न किए जा रहे हैं, अतः यज्ञ पूर्ति हेतु असुरों के संहार हेतु मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को अपने साथ ले जाने की आज्ञा चाहता हूँ। हे ऋषिवर, मेरा पुत्र राम अभी राक्षसों के संहार हेतु अल्प आयु है, अतः आप मेरे राम के साथ उसके अनुज लक्ष्मण को भी ले जाएं। विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए, संग में भेजे लक्ष्मण राम, सीता राम। वन में जाए ताड़का मारी, चरण छुआए अहिल्या तारी, ऋषियों के दुख हरते राम। इस सभा में उपस्थित सभी राजन, राजकुमार तथा गुरु विश्वामित्र का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह सभा मेरी ज्येष्ठ पुत्री सीता के स्वयंवर हेतु आयोजित की गई है। जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वह मेरी पुत्री सीता से विवाह के योग्य होगा। जनकपुरी रघुनंदन आए, नगरवासी सब दर्शन पाए, सीता के मन भाए राम।
रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया, सब राजों का मान घटाया, सीता ने वर पाएगा। शंभो, किसका इतना दुस्साहस जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है? यह धनुष, हाँ, यह धनुष तो बहुत ही जर्जर था। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय। इस धनुष जैसे तो ना जाने हमने कितने धनुष बचपन में ही तोड़ दिए हैं। यह तो बस स्पर्श मात्र ही टूट गया। दुष्ट, तुम्हारा इतना दुस्साहस, क्या तुम्हें स्मरण नहीं? मैंने कितनी बार इस भूमि को क्षत्रिय विहीन किया है। मैं तुम्हारा भी वध कर सकता हूँ। तुम अपनी वाणी पर संयम रखो। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, मैंने अपने इस फरसे से सहस्त्रबाहु का वध किया है। हाँ हाँ, ज्ञात है, ज्ञात है। और यह भी ज्ञात है कि आपने अपनी माँ का वध भी इसी फरसे से किया था। धूर्त, कपटी, तुम्हें अपने प्राणों से मोह नहीं है? तुमने तो अपनी माँ की कोख को ही लज्जित कर दिया। बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी, मीठी वाणी बोले राम। क्षमा भगवान क्षमा, इस दास को क्षमा करें। मेरे अनुज द्वारा कहे गए इन कटु वचनों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इस धनुष को तोड़ने वाला आप ही का एक दास मैं हूँ। भगवान, आपको जो दंड देना है मुझे दें। यदि तुम इस विष्णु धनुष पर बाण का संधान कर सको, तब मुझे तुम पर कोई संदेह नहीं होगा। हे भगवान, यह दिव्य बाण है, वह आपको ज्ञात है। यह खाली नहीं रहता है, परंतु एक तो आप ब्राह्मण, व दूसरे आप गुरु वशिष्ठ के बहन के पौत्र हैं। अतः मैं ये बाण आप पर नहीं चला सकता। अतः आप ही मार्ग प्रदर्शन करें। आप इस बाण से मेरा अहंकार तथा अहंकार जनित क्रोध का नाश करें प्रभु, तथा इसे पूर्व दिशा में चलाएं। लेकर के यह धनुष चढ़ाओ, अपनी शक्ति मुझे दिखलाओ, छूते चाप चढ़ाए राम। गुरुवर, मेरी कामना है कि मेरी चारों पुत्रियों का विवाह एक ही परिवार में हो। अतः मेरा अनुरोध है कि अपने चारों शिष्यों के लिए मेरी पुत्रियों को स्वीकार करें। रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई तो करे पराजित कांति कोटि रति कामति। हम कथा सुनाते राम सकल गुण भावती। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। उल्लूर नीला लखन की नारी, श्रुति कीर्ति रिपुसूदन प्यारी। हुई मांडवी भरत के नाम, सीताराम। मैं यह घोषणा करता हूँ कि अब राजपाट मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम संभालेगा। कैकई, सत्यानाश हो गया। महाराज अपना संपूर्ण राज्य उस राम को दे रहे हैं। अब राम राजा बनेगा। अरे मंथरा, तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसमें सत्यानाश कैसा? यह तो बहुत खुशी का संदेश है कि मेरा प्रिय पुत्र राम राजा बनेगा। अरे कैकई, तुम तो बहुत भोली हो। अब वो कौशल्या बनेगी राजमाता और तुम बनोगी उसकी दासी। और वो राम राजा बनेगा और मेरा प्यारा भरत संपूर्ण आयु उसका दास बनकर रह जाएगा। कुछ करो कैकई, कुछ करो। यह वचन तो तुमने सत्य कहे हैं। अब तुम ही विचार करके बताओ कि मैं क्या करूं। अरे कैकई, भूल गई तुम वो 2 वचन जो तुम्हें महाराज से लेने हैं? तो मांग लो। एक वचन में भरत को राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। कुटिल मंथरा ने बहकाई, कैकई ने यह बात सुनाई, दे दो मेरे 2 वरदान। मेरी विनती तुम सुन लीजो, भरत पुत्र को
पिताश्री, आपकी ऐसी दशा? क्या हुआ माते? आप कुछ बताएं। पुत्र राम, मैंने तुम्हारे पिता से केवल 2 ही वचन मांगे थे, जिन्हें ये देने में मुझे संकोच कर रहे हैं। मैंने एक में भरत को राज्य व दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। माते, यह तो मेरे लिए अत्यंत हर्ष का अवसर है कि मुझे वन में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिताश्री, मुझे वन जाने की आज्ञा दें। राम पिता को शीश नवाए, मुख से वचन कहा न जाए, एक वचन सुनाओ राम। भ्राताश्री, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा। नहीं अनुज, वनवास मुझे मिला है, तुम्हें नहीं। अतः तुम यहीं रहकर पिताश्री की सेवा करो। नहीं भ्राताश्री नहीं, जहाँ आप वहाँ मैं, अतः मैं भी आपके साथ चलूंगा। स्वामी, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। नहीं सीते, तुम यहाँ रहकर माता की सेवा करो, इससे मुझे भी विश्राम होगा। नहीं स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, अतः मैं आपके साथ जाऊँ। स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जब सीता दीदी अपने पति के साथ जा रही है, तब मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं उर्मिले, मैं वहाँ भ्राताश्री की सेवा करने जा रहा हूँ तथा मैं 14 वर्ष तक नहीं सोऊंगा, अतः मेरी नींद भी तुम्हें ही धारण करनी होगी। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। राम लखन मिथिलेश कुमारी, वन जाने की करी तैयारी, रथ में बैठ गए सुख आइए प्रभु, मेरी नौका में बैठ जाइए, मैं आपको नदी पार करवा देता हूँ। हमारे पास तुम्हें देने के लिए मुद्रा नहीं है। नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपितु यह तो मेरा सौभाग्य था। उतराई में मुद्री देनी, केवट ने यह विनती की, उतराई नहीं लूंगा प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे कि मैं उस पापी कैकेयी का पुत्र हूँ, परंतु मैं उनकी इस भ्रष्ट योजना का भागीदार नहीं हूँ। प्रभु, आप मुझ दास पर कृपा करें तथा पुनः अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। हे प्रिय भरत, अपनी माता के लिए ऐसे कुशब्द तुम्हें शोभा नहीं देते। हमारे पिता दशरथ द्वारा दिए गए वचन की अवहेलना करने से उन्हें अपयश की प्राप्ति होगी, तथा हमारे कुल की परंपरा रही है कि रघुकुल रीति सदा चली है, प्राण जाए पर वचन न जाए, अतः मैं नहीं आ सकता। अवधपुरी को चलिए भाई, ये सब कैकेयी की कुटिलाई, तनिक दोष नहीं मेरा चरण पादुका तुम ले जाओ, पूजा कर दर्शन फल पाओ, भरत को कंठ लगाए मुनि स्थान आए रघुराई, सुर्पनखा की नाक कटाई, हर दूषण को मारे श्री राम। भ्राता रावण, यह लंकापति के लिए अत्यंत लज्जा की बात है कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री उस वनवासी की पत्नी है जिसे तुम्हारी पत्नी होना चाहिए, तथा उस वनवासी के भाई ने आपकी बहन की नाक काटी है। आपको मेरे अपमान का बदला लेना ही होगा। आप उस सीता को हरण कर ले। क्या यह सत्य है? यदि ऐसा है तो अब वही मेरी पटरानी बनेगी। पंचवटी रघुनंदन आए, कनक हिरन मारिच संधाय, लक्ष्मण तुम्हें बुलाते राम। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तनिक प्रतीक्षा करें साधु महाराज, मैं अभी आपके लिए कुछ लाती हूँ। हे साधु, क्षमा करें, मेरे देवर द्वारा बनाई गई सुरक्षा रेखा को मैं पार नहीं कर सकती।
अतः आप स्वयं आकर यह भिक्षा ले। अपमान, घोर अपमान। तुम्हारा इतना विश्वास, तुमने साधु को भिक्षा देने से इनकार किया। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारे पति को श्राप देता हूं। ठहरिए महात्मा, मुझे क्षमा करें, ऐसा अनर्थ न करें, मैं स्वयं वहां आती हूँ। रावण साधु वेश में आया, भूख ने मुझको बहुत सताया, भिक्षा दो यह धर्म का काम, भिक्षा लेकर सीता आई, हाथ पकड़ रथ में बैठाई, सोनी कुटिया देखी राम। हे भगवान, मैं धन्य हो गई। मैं बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आइए भगवान, मेरी कुटी में प्रवेश कर अपने पावन चरणों से इसे पवित्र करें। हे माता प्रणाम। मैं दशरथ पुत्र राम तथा ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हम यहाँ गिरिराज के निर्देश पर महाराज सुग्रीव से भेंट करने आए हैं। हाँ, मुझे ज्ञात है। मेरे गुरु ने बताया था कि आप एक दिन अवश्य आएंगे। महाराज सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। चख चख कर फल शबरी लाई, प्रेम सहित खाई रघुराई, ऐसे मीठे नहीं आया। विद्य रूप धरि हनुमत आई, चरण कमल में शीश नवाई, कंधे पर बैठाए राम। जय श्री राम। हे प्रभु, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आइए, मैं आपको महाराज सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। संवाति ने पता बताया, सीता को रावण ले आया, सागर कूद गए हनुमान। हे सीते, तुमने उस वनवासी की विरह में कैसा रूप बना लिया? उसके लिए तुम यहाँ आंसू बहा रही हो। वह तुम्हें लेने कभी नहीं आएगा। तुम मेरी पटरानी बनो, मैं उस मंदोदरी को तुम्हारी दासी बना दूंगा। धुर, तुम स्वयं को मेरे प्रभु से क्या तुलना करते हो? तुम तो उनकी चरणों के धूल के समान भी नहीं हो। जो अपनी पत्नी को दासी बना सकता है, वह पराई स्त्री को क्या सम्मान देगा? अतः तुम मुझसे दूर ही रहो। यदि तुमने इस तिनके को पार किया तो तुम भस्म हो जाओगे। अब तुम्हारा समय निकट आ गया है रावण। खुद को बचा सकता है तो बचा ले। चाहे मस्तक कटे हमारा, मैं नहीं देखूं बदन तुम्हारा, मेरे तन मन धन है राम, सीताराम। ऊपर से मुद्रिका गिराई, सीता जी ने कंठ लगाई, हनुमान
बनावे, राम राम लिख सिलाती रावे, लंका पहुँचे राजा राम। हे अंगद, तुम लंकापति रावण को यह संदेश दो, यदि वे सीते को मुक्त कर देंगे तो हम उन्हें क्षमादान कर देंगे और युद्ध नहीं होगा। जय श्री राम। मैं बालीपुत्र अंगद लंकापति रावण के लिए श्री राम का संदेश लाया हूँ। यदि आप माता सीता को ससम्मान लौटा देते हैं तो वे आपको क्षमा कर देंगे तथा यह युद्ध टल जाएगा। मूर्ख बानर, तुम्हें लगता है मैं उस वनवासी राम से डर जाऊंगा? मेरी सेना उसके बानरों को पल भर में कैसे नष्ट कर सकती है? आप उनकी सेना को क्या हराएंगे जब आपकी सभा में से कोई उनके इस दूत का चरण भी नहीं हिला सकता है। जय श्री राम। अंगद चल लंका में आया, सभा बीच में पाँव कमाया, बालीपुत्र महाबल था, पतित पावन सीताया, रावण पाँव हटाने आया, अंगद ने फिर पाँव उठाया, क्षमा करे तुझको श्री राम, पतित पावन सीताया। भ्राताश्री, दूत का अपमान मर्यादा के विरुद्ध है। अभी भी समय है, हमें माता जानकी को लौटाकर श्री राम से क्षमा मांग लेनी चाहिए। विभीषण, अगर तुम्हें उस वनवासी से इतना ही भय है तो तुम उसकी शरण में जा सकते हो। मैं लंकेश हूँ, लंकेश। मुझे तुम जैसे कायरों की कोई आवश्यकता नहीं। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। प्रणाम भ्राताश्री। निशाचरों की सीना आई, गरज गरज कर हुई लड़ाई, वानर बोले जैसी आराम, बोले पावन सीताराम। इंद्रजीत ने शक्ति चलाई, धरती गिरी लखन मुरझाई, चिंता करके रोए राम। बूटी लेकर हनुमत आया, लखन लाल उठ शीश नवाया, हनुमत कंठ लगाए राम, बोले पावन सीताराम। कुंभकर्ण उठ कर तब आया, एक बाण से उसे गिराया, इंद्रजीत पहुंचाया ना। अरे ओ वनवासी राम, क्यों कहीं अपनी बानर सेना लाया है? कहा मेरी अस्त्र शस्त्र सुशोभित सेना और कहा तुम्हारे वानर। क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं लगता? लंकेश, मेरी यही वानर सेना तुम्हारी संपूर्ण लंका को ध्वस्त कर देगी। अभी भी समय है, अधर्म का मार्ग त्याग कर धर्म के मार्ग पर आ जाओ। राम, युद्ध करो युद्ध। बातों से युद्ध नहीं जीते जाते हैं। शस्त्र उठाओ शस्त्र। दुर्गा पूजन रावण कीनो, 9 दिन